बहुत ही बड़े खतीब मुकर्रिर आज़ीम को अज़ीम तक पहुँचने की जसारत करता हूँ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बिल्कुल ताज़ा तरीन कि खुदा के नाम पे जो जान निसार करते हैं। मौलाना आमिर हमजा साहब से तवज्जो की दरखास्त है कि खुदा के नाम पे जो जान निसार करते हैं उन्हीं से सरवरे आलम भी प्यार करते हैं। खुदा के नाम पे जो जान निसार करते हैं उन्हीं से सरवरे आलम भी प्यार करते हैं। और कसम खुदा के मेरे मुस्तफा के दीवाने, कसम खुदा के मेरे मुस्तफा के दीवाने बगैर कश्ती समंदर को पार करते हैं। खुदा के नाम पे जो जान निसार करते हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, एक ऐसे खतीब को आपके हवाले करना चाहता हूँ जिनकी आवाज आम आवाजों की तरह नहीं, जो मुंह से निकलते ही फिना में फिजा होकर खत्म हो जाए, नहीं उन आवाजों की तरह है जो सिर्फ ऑडियो वीडियो में कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाती है, बल्कि उनकी आवाज तो वो आवाज है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, जो दिलों को उजागर कर देती है, एहसासों को बेदार, आंखों को अश्कबार कर देती है, जिनके सोज़े दिल और दर्द दिल के साथ जो भी बात निकलती है वो रूह तरोड़ हुआ करती है, जिसे सुनकर कब्रों के मुर्दे भी झुरझुरी लेकर खड़े हो जाते हैं, बल्कि वो ये बैजा होता है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। उनकी आवाज में वो दिन सैलानी है कि तूफानों का मुकाबला करे, उनके लहजे में वो सहर है कि तूफानों का मुकाबला करे, उनके जुमले में दरियाई लहरों की तरह रवा दवा होते हैं, उनके लहजे में वो तो सैलानी है कि तूफानों का मुकाबला करे, उनमें दिमागों से खेलने का हुनर, दिलों को तहराने का जौहर मौजूद है। वो शोला के मानंद भड़कते और बिजली की तरफ कड़कते हैं, उनमें पुकार और ललकार दोनों है, जिनसे मेरी मुराद मुकर्रिर आज़ीम खतीब बेमिसाल मुकर्रिर हिंद और नेपाल जनाब हजरत अल्लामा मौलाना आमिर हमजा साहब की शख्सियत से है। हजरत का इस शेर के साथ इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा सजरा जिनके जूतों में कई ताज बड़े रहते हैं। और दूसरी जुबान में, दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि मुकर्रिर आज़ीम आता है, जाने लुत्फ़े आमीम आता है, और अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मोहतरम सामईन, पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, आपने मगरिब बाद से लेकर अब तक यकीनन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का सबूत पेश किया। आखिर में जहां आप मुंतशिर हैं, मजमा मुंतशिर, मेरी माओ बहनों, मैं आपसे चंद मिनट मुखातब होऊंगा। इसलिए मुखातब होऊंगा कि हर मौके पर मर्दों से बाजी ले गई मेरी माएं और बहनें। नबूवत का चेहरा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा, कुरान नाजिल होने के बाद, कुरान उतरने के बाद, कुरान आने के बाद, जिब्रील अमी के आने के बाद और वही की नज़ूल के बाद सबसे पहली मर्तबा अगर नबी आखिर ज़मा के चेहरे पे नजर पड़ी है तो एक औरत की पड़ी है जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से सब कुछ लुटाया है, सब कुछ निछावर कर दिया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, मेरी माओ, हमारे हजरत मौलाना फिरोज आलम साहब चतुर्वेदी मददिल्लाहुल आली आपको बहुत देर से आवाज दे रहे हैं मदरसे के इम्तिहान के लिए। मुझे याद वो तारीख आपके सामने मैं रख देना चाहता हूँ, आप गौर से सुनिए उस तारीख को। नबी आखिर ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ऐलान किया मेरे नबी ने, निकलो, आओ आओ निकलो, आज इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है, आज दीन को तुम्हारी जरूरत है, आओ निकलो। आज इस्लाम पर निछावर होने की, कुर्बान होने की जरूरत है। आवाज लगाया जाए, आवाज दिया मेरे नबी ने और आवाज लगाई गई तो अरब की सरजमीन पर एक माँ थी, माँ, बेवा माँ, जिसका शौहर किसी गज़वे में जाने शहादत नौश फरमा लिया था। उस औरत के कान में जब नबी की सदा आई, निकलो, आओ, लाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलने की जरूरत है। एक बेवा औरत, एक मजबूर औरत, एक बेबस औरत करती क्या, तड़प जाती है, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। एक बच्चा, शीरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा, मासूम बच्चा उस औरत की गोद में है। लेकर उस बच्चे को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचती है और अर्ज करती है, मेरे आका, मेरे घर में कोई नौजवान नहीं, नौजवान बेटा नहीं, शौहर नहीं, भाई नहीं, मैं किसको आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए भेजो अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के नबी, मैं इस दूध पीते बच्चे को आपके हवाले करती हूँ। ये एक लौता बेटा है, एक ही बेटा है, एक ही नूरे नजर है। आप इसको लड़ाई के मैदान में लेके जाइए।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, ये बच्चा लड़ाई के मैदान में क्या काम करेगा, ये तो वबाले जान बन जाएगा। उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल, सहाबिया ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इस बच्चे को लड़ाई करने के लिए नहीं, तीर चलाने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए नहीं, वार करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आपके हवाले कर रहे हो कि लड़ाई के मैदान हो, जहाँ मार्का कारजार गर्म हो, कुफ्फारो मुश्रिकीन जहाँ पे तीरबाजी कर रहे हो, ए अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा कि आपके ऊपर किसी तीर और तलवार की वार है। कोई माँ, अरे इन तारीखी माओं पर कुर्बान हो जाओ। ये इदारा जो आप देख रही हैं, इस इदारे पे ये कुर्बान होने वाले ये उलमा और ये मौलाना अफरोज साहब और यहाँ के ये जिम्मेदारान, आप देखिए किस हैयत और शक्ल में है। होना तो ये चाहिए था कि आज का ये जलसा, आज का ये मजमा, आज के ये लोग तैयार होते और इन हुफ्फाज बच्चों के लिए, इन नौनिहाल बच्चों के लिए, इन मेहमाने रसूल बच्चों के लिए एक कमरा तैयार हो जाता, 2 कमरा तैयार हो जाता कि कयामत तक इसमें ये बच्चे पढ़ते रहते। उसका सवाब अल्लाह आपके माँ बाप की रूह को, आपकी रूह को, आपके खानदान की रूह को अल्लाह पहुँचाता। लेकिन मेरे दोस्तों, ये 100 रुपया, ये 200, ये 500, 1000 का चंदा आया। अरे इस मजमे में कोई अल्लाह का बंदा है जो उठ करके खड़ा हो, कह दे कि मौलाना इस इदारे की तामीर के लिए मैं इतना बोरा सीमेंट दे रहा हूँ, बुनियाद में इतना बोरा मैं सीमेंट दे रहा हूँ। खुदा की कसम, यही वो सदक़े जारिया है। मरने के बाद कब्र में ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे, अज़ाब के फरिश्ते को आपके करीब जाने से आपका सीमेंट रोक देगा, आपकी कुर्बानी रोक देंगे, आपका पैसा रोक देगा। है कोई समझ में? सीमेंट से शुरू करते, क्या नाम हुआ यार मोहम्मद? अरे यार मोहम्मद, यार मोहम्मद, अरे क्या सबूत दिया चचा। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपकी औलाद की उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह तमाम आफात व बलियात से आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और आखिर दुनिया तक इससे जितने बच्चे हुफ्फाज निकलेंगे, अल्लाह आप एक हाफिज के कुरान पढ़ने का एक लफ्ज का सवाब आपके खानदान के रूह को पहुंचाए और आपकी जिंदगी में बरकत दे। कितना बोरा सीमेंट? 10 बोरा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मौला, अभी आपके सामने सीमेंट का चंदा हुआ। अरे इसमें ट्रैक्टर वाले लोग भी तो होंगे। अरे कम से कम ट्रैक्टर की हिफाजत के लिए ये पहली कमाई, ट्रैक्टर की कमाई, एक टेलर बालू से शुरुआत कर दीजिए। एक टेलर बालू, कोई अल्लाह का बंदा ट्रैक्टर वाला तो जा चुके हैं कि हैं लोग, चलिए जा चुके होंगे लोग। तो एक ट्रैक्टर बालू के लिए कोई अल्लाह का बंदा मदरसे के लिए तैयार हो जाए। खुदा की कसम, ये ट्रैक्टर का बालू देना है, हो सकता है उसके लिए मेहमाने रसूल के लिए जो भी कुर्बानी देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी में बरकत डाल देगा। मेहमाने रसूल सुनिए, गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान मेरी माँ कोई है इस मजमे में? अरे 5 बोरा सीमेंट दे दे। ये दुकान रोज रोज नहीं खुलती है, ये जो दुकान आज खुली है ना, रोज रोज नहीं खुलती है।
पैसा नहीं मांग रहा हूं मैं, मेरी माँ 5 बोरा सीमेंट जो देगा इन मेहमान रसूल के लिए अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। 5 बोरा सीमेंट। मुझे याद आ रहा है ये दुकान रोज रोज नहीं खुलती। आपने हारून रशीद बादशाह का नाम सुना होगा। हारून रशीद बादशाह की बीवी जुबैदा, जुबैदा क्या नाम था? अरे बोलिए जोर से बोलिए जरा। जुबैदा। हारून देखिए देखिए हजरत देखिए आ गई है कोई मेरी माँ बहन। अरे 5 बोरा सीमेंट इसमें कोई औरत इस मजमे में देने को तैयार नहीं है। आपका इदारा ये मदरसा जब बनेगा तो इसमें बच्चे कुरान पढ़ेंगे और आपके लगे हुए पैसे के उस इदारे में कुरान जब पढ़ा जाएगा अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत डाल देगा। हारून रशीद बादशाह का जमाना है। जुबैदा हारून रशीद की बीवी का नाम था जुबैदा। हारून रशीद के महल का एक दरवाजा समंदर के तरफ खुलता था। मियाँ बीवी मॉर्निंग वॉक में निकले थे, टहलने निकले थे। समंदर के रेत पर हारून रशीद अपनी अहलिया मुहतरमा के साथ जुबैदा के साथ टहल रहा था और टहलते टहलते एक मकाम पर पहुंचता है समंदर के किनारे। तो देखता क्या है कि एक बूढ़ा शख्स, एक ज़ईफ शख्स, एक बूढ़ा शख्स मिट्टी पे बैठकर, बालू पर बैठकर छोटा छोटा घर बना रहा था। उस बुजुर्ग का नाम जानते हैं क्या था? बोलिए ना, क्या था? बहलोल राना रहमतुल्लाह अलैह। बहलोल मजसूब रहमतुल्लाह अलैह। वो बुजुर्ग वो बोले मिट्टी के ऊपर, बालू के ऊपर, रमल के ऊपर बैठकर छोटा छोटा घरौंदा बना रहा था। हारून रशीद गए, अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। अरे बहलोल दाना ये क्या कर रहे हो आप? बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं घर बना रहा हूं। काहे को घर बना रहे हो बालू पर भैया? मैं जन्नत का घर बना रहा हूं। जन्नत का क्वार्टर, जन्नत का हुजरा, जन्नत का कमरा तैयार कर रहा हूं। बादशाह को मजाक सूझी, कहा कि अच्छा मिट्टी पे बैठकर जन्नत में घर बना रहे हो? अरे काहे के लिए बना रहे हो? कहा कि इसको बेचने के लिए। बात आई गई, हारून रशीद आगे बढ़े, पीछे से जुबैदा अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। बाबा आप क्या बना रहे हो? कहा कि मैं जन्नत का घर बना रहा हूँ। यकीन कीजिए तब ना, जन्नत का घर। कहा बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। का क्या कीमत है इसकी? 1 दीनार दिया जुबैदा ने। आगे बढ़ी, रात आई, महल में जुबैदा सो रही है, बादशाह सलामत भी सो रहा है। रात में बादशाह को ख्वाब में जन्नत नजर, जन्नत के करीब पहुंचा तो लिखा था एक महल पर जन्नत का कि ये महल जुबैदा का है जो हारून रशीद की बीवी है। करीब पहुंचता है कि जरा देखो मेरी बीवी का महल जन्नत में। एक दरबारी इसी दरवाजे पे खड़ा था। उसने कहा कहाँ आगे बढ़ रहे हो? हारून रशीद पीछे हटो। कहा क्यों? ये तो मेरी बीवी का जन्नत में कमरा है, मैं अंदर जा रहा हूँ। बीवी का कमरा जन्नत में देखने के लिए कहा चला, धक्का दिया। अरे ये दुनिया का कानून यहाँ नहीं चलेगा। जिसका है वही जाएगा। बाबू दिए हैं तो बाबू ही जाएंगे, माँ दी है तो माँ ही जाएंगे। जिसका है वही जाएगा। चल जैसे ही धक्का दिया गया ख्वाब में, हारून रशीद बादशाह की नींद खुली है।
आवाज दिया दरबारियों को, जुबैदा को बुलाओ, जुबैदा को बुलाओ। जुबैदा को बुलाया गया, पूछा गया, बादशाह ने पूछा, जुबैदा कौन सा अमल दुनिया में तुमने किया कि जिसकी बुनियाद पर जन्नत में मुझे तुम्हारा घर दिखाई दिया, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। मैंने कोशिश किया था कि उस घर में दाखिल होकर देख लो, लेकिन फरिश्ते वहां के दरबारी मुझे अंदर दरबार न जाने दिए, धक्का देकर भगा दिया। जुबैदा जरा बता तो सही, आज कौन सा अमल तूने किया जिसके बुनियाद पर अल्लाह ने जन्नत में घर बना दिया? जुबैदा ने कहा, बादशाह सलामत, कोई ऐसा अमल मुझे नहीं दिखता। हाँ, आपके साथ मैं बालू के रेत पर टहलने के लिए निकले थे तो बहलोल मजजूब जन्नत के मकान बना रहे थे, किनारी बना रहे थे। मैंने एक दिरहम दे करके उसे खरीद लिया था। कहा बादशाह ने, ओ वही अमल तुमने बहलोल से खरीदा? अल्लाह ने जन्नत में महल तैयार कर दिया। चलो चलो आओ जुबैदा, चलो मुझे भी बहलोल से मिलाओ, मैं भी बहलोल से जन्नत का एक घर खरीदना चाहता हूँ। मैंने तो मजाक समझा था, अब मुझे बात समझ में आ गई कि बहलोल में जमीन पर जो घर बनाया था वो जन्नत का घर था। मियां बीवी दोनों गए और पहुंचते हैं बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो मिट्टी पर घर बना रहे थे बैठकर। वही बादशाह सलामत ने सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम बहलोल। अलैकुम अस्सलाम। बहलोल क्या बना रहे हो? कहा कल भी पूछ कर गए थे, मैं जन्नत का घर बना रहा हूँ। अच्छा, आप बेचोगे इसको? हाँ बेचूंगा। कितनी कीमत है? आज इसकी कीमत पूरी दुनिया की हुकूमत, पूरी दुनिया दे दो, पूरी दुनिया की हुकूमत इसकी कीमत। कहा पागल हो गए हो? कल तो एक दिरहम में दे रहे थे और आज इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। कहा कि हाँ, कल सौदा सस्ता था, बिन देखे इसने सौदा किया था। आज तुम सौदा करने आए हो, देख करके आए हो, इसलिए कीमत बढ़ गई है। अब पूरी दुनिया की हुकूमत दोगे तो ये जन्नत का मकान तुमसे बीच। मेरे दोस्तों, यकीन तो कीजिए, उलमाए रब्बानी इस स्टेज से गला फाड़ फाड़ के कहते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में। तो आपको समझ में नहीं आता, अल्लाह आप जब दुनिया में अल्लाह का घर तैयार करते, अल्लाह के रसूल का घर तैयार करते, जिसको मदरसा कहा जाता है, अल्लाह जन्नत में आपका घर तैयार कर देता है। अब इस मजमे से कोई भाई, अरे 5 बोरा सीमेंट कोई है अपना घर जन्नत में बनाना चाहता है, 5 बोरा सीमेंट और इस इदारे को दे, 5 बोरा खड़े हो जाए इस मजमे में। अल्लाह, क्या नाम है भैया? बैतुल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह औलाद की जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह माल में बरकत दे, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपकी कुर्बानी को बेहद कबूल फरमाए। आपने 5 बोरा देकर लाज रख लिया, इंशाअल्लाह जरूर रब्बुल आलमीन जिसके नाम पर आपने दिया है जन्नत में आपका घर तैयार जरूर इंशाअल्लाह। अल्लाह के साथ पर यकीन रखिए, अल्लाह के साथ मायूस मत होइए। मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि है कोई तीसरा बंदा 2 बोरा सीमेंट अल्लाह के नाम पर, 2 बोरा सीमेंट कोई तीसरा बंदा अल्लाह का, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत अता करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत देगा। 2 बोरा इस मजमे में 2 बोरा भी कोई दे, 2 बोरा मियां बीवी के नाम से दे, मियां भी जन्नत में जाए
और बीवी भी जन्नत में जाए, अल्लाह ले जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अरे उठ खड़े भाई, 2 बोरा मियाँ बीवी के नाम पर अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत देगा। 2 बोरा सीमेंट अल्लाह के नाम पर दे, और 1 ट्रैक्टर बालू मैंने मांगा है। ट्रैक्टर वाले लोग इस मजमे में अगर हैं, मेरी आवाज उसके कान के पर्दे से टकरा रही है, तो अल्लाह के पास 1 ट्रैक्टर बालू के लिए वो तैयार हो जाएं। आप देखिए इन मदरसों को, इस मदरसे के बच्चों को, दीनी मदरसे के बच्चे, ये कुरान की तालीम हासिल करने वाले बच्चे, इनको मेहमानाने रसूल कहा गया। ये मेरे नबी के स्पेशल मेहमान हैं। अल्लाह के नज़दीक इनका मकाम ये कि जब ये चलते हैं जमीन पर, तो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इनके कदमों में अपना पर बिछाते। अब ट्रैक्टर वाला कोई नहीं नजर आ रहा है, सब लोग जा चुके हैं ना। अरे मैं आपको आवाज दे रहा हूँ मेरे भैया, चलकर आइए, आइए चलकर, अल्लाह जन्नत में आपको पहुंचा देगा। आइए आइए, हर तरफ रोशनी है, चले आइए, चले आइए, बज़ में अहमद सजी है, चले आइए, चले आइए, आइए जन्नत में जाने का टिकट कीजिए, उलमाए रब्बानी की शक्ल देखिए, इनसे मुसाफा करके जाइए, इनकी दुआ लेके जाइए। ये नूरानी काफिला आपके सामने उलमाए कराम की मुक़द्दस जमात मौजूद है, दिखाइए और जन्नत के टिकट लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत देगा। तो मैं अर्ज़ क्या अब्बा क्या औलाद हो तो ऐसी हो, बाप के नाम पर औलाद कुर्बानी दे, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक औलाद बाप के नाम पर एक टेलर बन। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है, क्या नाम है? जिक्रुल्लाह भाई की अहलिया। देखिए मदरसे के लिए एक टेलर वाले जिक्रुल्लाह भाई की हमारी अहलिया औरत, अल्लाह इनको जन्नत दे। अच्छा इफ्तिखार खान, अच्छा इफ्तिखार खान साहब की अहलिया, अल्लाह इन लोगों को जन्नत दे। 2 बोरा सीमेंट इफ्तिखार खान साहब की अहलिया, 2 बोरिया सीमेंट, अल्लाह जन्नत दे। अल्लाह ताला इनके कदमों में, अल्लाह ताला इनके कदमों में जन्नत तो तामीर किया ही है। नबी आखिर ज़माना ने फरमाया, अल्लाह तो जन्नत खींचकर माओ के कदमों में तामीर कर दिया है। आओ आओ मेरी माओ, एक एक बोरा देगी आप, अल्लाह जन्नत देगा और इन मेहमाने रसूल का घर बन जाएगा। जितनी मेरी माँ है, पैसा नहीं है, नाम बुलवाओ दिखाओ, अल्लाह जन्नत देगा। एक एक बोरा सीमेंट है, कोई मेरी माँ 1 बोरा सीमेंट दे दे। अरे कितना पैसा लगेगा 1 बोरा सीमेंट में, कितना लगेगा? शबे बारात का हलवा न बना करके 1 बोरा सीमेंट देना दो कि आज जन्नत में चली जाओ। जहन्नम में जाने की तैयारी कर रही हो कल से, आज देखा बोरा झोरा हलवा और ठेकुआ और न जाने खुराफात वाहियात, जन्नत में नहीं ले जाएगा ठेकुआ, जहन्नम में जरूर ले जाएगा। आई जन्नत में ले जाएगा 1 बोरा सीमेंट। आ जाओ मेरी माँ आओ, ये दुकान रोज रोज नहीं खुलती है। बस अभी ये उलमा गवाह, ये शामियाना गवाह, ये मजमा गवाह, ये सब लोग गवाही देंगे। तेरे बंदी ने अल्लाह तेरे नाम पर 1 बोरा सीमेंट दिया था। है कोई औरत जन्नती औरत? आओ अल्लाह के नाम पर दो, 1 बोरा सीमेंट से शुरू करो, अल्लाह जन्नत देगा। क्या शफीक साहब, अल्लाह शफीक साहब को भी जन्नत दे, उनकी औरत को, उनकी नेक औरत की पहचान यही है, जब आवाज दिया जाए तो दौड़ कर आए अल्लाह के नाम पर। नजीर खान साहब की अहलिया 1 बोरा सीमेंट, अल्लाह जन्नत दे। नजीर खान साहब की औरत 1 बोरा सीमेंट, अल्लाह जन्नत दे। अल्लाह औलाद को सेहत दे, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह तमाम आफात
बलियात से इनकी औलाद को, इनके घर वालों को, इनके बच्चों को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। आइए आ जाइए, आइए अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बस एक वाकया सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। आज दिन में सोने को मौका नहीं मिला। मैं मौलाना अफरोज साहब यहाँ से जलसे से चला, 2-2.5 घंटे का रास्ता मोटरसाइकिल से सफर करके आया, तो नींद उस वक्त नहीं आई, कुछ लोग आ गए। उसके बाद एक बारात में जाने के लिए लोग इतना ज्यादा जिद किए कि इंडिया में जाना पड़ा। वहां से आए हैं लोग, तो एक जगह दुआ का मामला था, महफिल थे, वो मस्जिद थे कि दुआ करके जाना है, आदापुर सिलसिया। मगरिब बाद उनके यहाँ से दुआ करके हम लोग सीधे डायरेक्ट आप यहाँ पहुँचे हैं। और ऐसा लग रहा था कई रात का रज्जगा की वजह से कि सर चक्कर कर रहा है। मस्जिद में अल्लाह के घर में थोड़ा सुकून मिला, लेकिन जब मैं सोचा कि मैं आऊंगा, और मेरा इरादा था, इसमें मुसम्मम था, मजमा देखकर मैं खुश हुआ था कि जरूर आज मौलाना अफरोज साहब की ये मुजाहिदाना कोशिश अल्लाह कबूल करेगा, कामयाबी मिलेगी और 1-2 रूम इन बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन सूए इत्तफाक जब मैं आया तो सब कुर्सियां खाली नजर आई, तो मैं भी मगमूम हो गया, परेशान हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अल्लाह आप ही के उस रकम में बरकत रखी हो, बरकत देते उसी रकम से अल्लाह इस मदरसे को तैयार करा दे। और दीनी मदरसा जब तक कुरान जिंदा, जब तक कुरान की तालीम जिंदा, मुसलमान जिंदा उस वक्त तक है जब तक कुरान की तालीम जिंदा। उलमा से ताल्लुक खत्म जिस कौम का हो जाए, मदरसे से ताल्लुक तोड़ने वाली कौम मर जाती है। मुर्दाबाद। अजमत तारा खातून 3 बोरा सीमेंट, अल्लाह अजमत तारा खातून को जन्नत दे। 3 बोरा सीमेंट अजमत तारा खातून ने दिया, अल्लाह नेहत कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह सुकून की दौलत दे, अल्लाह इत्मीनान क़ल्ब की दौलत दे, अल्लाह साबिरा बनाए, अल्लाह वलिया बनाए, अल्लाह मुत्तकिया बनाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह औलाद की जिंदगी में बरकत दे। अरे 3 बोरा सीमेंट अल्लाह के बंदी ने दिया, और यहाँ नहीं दोगी अल्लाह के नाम पर, मेडिकल में जाके देना होगा, याद रखना। इन बच्चों के नाम पर, हुफ्फाज के नाम पर, कुरान की तालीम के नाम पर जिससे मांगा जाए, होते हुए अल्लाह के नाम पर ना दे, तो यहाँ नहीं देगा, मेडिकल में देगा, यहाँ नहीं देगा, टंकन में देगा, यहाँ नहीं देगा, फिर कहीं जाके किसी डॉक्टर रोशन जी के यहाँ देगा, कहीं देना होगा उसको। अल्लाह का दिया हुआ माल था, अल्लाह के नाम पर मांगा गया, नहीं देगा तो दूसरी जगह देगा। मुख्तार साहब 2 बोरा सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह भाई मुख्तार साहब को जन्नत दे, उनकी औलाद को सेहत दे, औलाद की जिंदगी में बरकत दे, माल में अल्लाह आमीन कहते जाइए, तो आमीन कहिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके इस कुर्बानी को, इस अमल को अल्लाह कबूल फरमाए। और अल्लाह इस जलसे से जितनी बात कही सुनी जा रही है, अल्लाह उन सब बातों को दिल की गहराई में उतार दे, उस पे अमल की तौफीक फरमाए। तो मैं बस एक वाकया आपके हवाले करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं ज्यादा देर तक आपके दरमियान रहकर बोल नहीं सकता। बस एक वाकया मेहमाने रसूल के हवाले से एक वाकया आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि मेहमाने रसूल की कदर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नजदीक कितने, और मेहमान रसूल को अगर किसी ने रोटी खिला दिया है तो उसका जिक्र कयामत तक अल्लाह ने कयामत तक के लिए कुरान मुक़द्दस में कर दिया। जिसने अल्लाह के रसूल के मेहमान को
सब्जी खिला दी, रोटी खिला दी, अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया। अल्लाह उसका जिक्र आसमान पे कर रहा है, कुरान उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वाकया मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, आप गौर से समाज फरमाइए। और आखिर में इस वाकये को सुनाकर मैं आपको उठाऊंगा, आपको जगाऊंगा, आपको बुलाऊंगा। एक एक आकर के आप इन मेहमान रसूल के लिए कुछ तो दे के जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एक बोरा सीमेंट भी दे दो, लेकिन कुछ तो इन मेहमान रसूल के खाने पीने का दस्त आपके जिम्मे है, आप करके जाइए। जिस तरह अल्लाह मेहमान रसूल को खिलाने की बरकत से उनका सच कुरान में किया, अल्लाह आपका सच आसमान पर फरिश्तों के दरमियान। सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। मेहमान जब आपके घर आता है ना, तो मेहमान बाद में आता है। 40 दिन पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले मेहमान की रोजी आपके घर में भेज देता है। कितने दिन पहले? 40 दिन पहले अल्लाह आपके घर में आने वाले मेहमान की रोजी भेज देता है। पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातहुल आलिया ने एक वाकया लिखा है, अजीबो गरीब वाकया कि एक मर्तबा मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। मियाँ बीवी झगड़ कर जब मुस्कुरा लेती हैं और हंसती हैं और हंस कर एक दूसरे से बात करती हैं, तो अल्लाह भी हंसता है। मियाँ बीवी मोहब्बत से जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुस्कुराता है। अल्लाह को बड़ा प्यार आता है मियाँ बीवी की मोहब्बत देखकर, मियाँ बीवी का मुस्कुराना देखकर, मियाँ बीवी का हंसना देखकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी प्यार से मुस्कुराता है उनकी मोहब्बत को देखकर। तो मियाँ बीवी का झगड़ा, और क्या कहिएगा झगड़ा। एक शायर और हम लोग के उस्ताद हुए, अच्छे शायर थे, बड़े अच्छे शायर। उन्होंने तो लिखा था कि मियाँ बीवी, ये औरतों के मुताल्लिक उन्होंने लिखा था। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। लिखा था, उन्होंने लिखा था कि औरतें जब आती हैं जलसा सुनने, तो अगर पूरा पर्दा डाल दीजिए तो जलसा सुनती नहीं है, सुनाती। ये सुनती नहीं है, ये जलसा सुनाती है। लेकिन इनके आने का बड़ा फायदा है, औरतों के आने का फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। ये तो मदरसा की न्योतहरी बन के आती है। आज जो औरत न्योतहरी बन के आई है, खाली हाथ आई है, आप जब कहीं पहुनई में जाती है शादी ब्याह में, आज इस मदरसे की शादी थी कि नहीं? हाँ, ये किस माँ बहन ने दिया किसने भैया? ये देखिए आया ना, ओ न्योतहरी मेरी बहनों, मदरसा का जलसा आप हो न्योतहरी। और जो न्योता औरत लेकर नहीं आई होगी वो जाकर पछताएगी। हाँ, मदरसा के जलसा में औरत आए और न्योता लेके ना आए, मैंने देखा है मौलाना, चावल, कपड़ा, लूगा, सरवाल सदे, और उसी में पैसा, डलिया, टोकरी, क्या क्या लेकर आती है मेरी माँ बहने। अल्लाह जरूर जरूर, अरे अल्लाह ने तो इतना मकाम मर्तबा बढ़ाया, अल्लाह ने कह दिया। इसीलिए नबी आखिर ज़माने ने फरमाया, इन औरतों के पैरों में अल्लाह ने जन्नत तामीर कर दिया। इनकी खिदमत कर अपने आप को बना अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ काश मेरी माँ जिंदा होते। देखिए आया ना न्योतहरी, देखिए मेरी माँ आया ना। 500 न्योता एगो माँ ने किया, एक बहन ने 500 न्योता किया मदरसे की। और ये देखिए ये न्योता में ये आया है आज मदरसे का जलसा। आज जलसा में जो औरत आती है न्योतहरी बन के आती है, और न्योतहरी का ये काम है कि आइए खाली हाथ चले जाइए, और न्योता करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब से बरकत से नवाज देगा।
आइए। अरे बेकार कोई न्योता दिए हुए औरत नहीं जाएगी, बड़ा खतरनाक मामला है। 500 रुपया आया न्योता में, मदरसे का न्योता कर रही हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके रकम को, आपके जज्बे को, मेरी माँ अल्लाह आपके रकम को कबूल फरमाए, आपके जिंदगी में बरकत दे, औलाद की जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह माल में बरकत दे। आ जाइए, आइए आइए, जन्नत में घर बनाइए। हजरत इसको लीजिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरी माओ आ जाओ इन मदरसों के बच्चों के नाम पर जब आप कुर्बानी दे के जाओगी अल्लाह खुश होगा। तो अर्ज ये कर रहा था मैं कि उस्तादुल मुकर्रम ने लिखा और अजीब शेर लिखा। उन्होंने कहा कि औरतें चुप नहीं बैठती, चुप बैठती नहीं, जलसे में आती है, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा संजीदगी का माहौल है। मेरी माँ बहनें बड़ा गौर से बैठकर सुन रही हैं इस मौलवी की बात को, घूर घूर करके देख करके कि कितना मांगा जा रहा है, कितना दिया जाए। अच्छा किसी के पास 500 नहीं है तो 100 रुपया न्योता चलेगा। न्योता लिख रहे हैं, मौलाना साहब लिख रहे हैं न्योता, उधारो लिखा रहा है, उधारो न्योता लिखा रहा है, नकदी न्योता नहीं है तो उधारो लिखा रहा है। जिसके पास नहीं है उधारो लिखवा के जाएगी, कल दे देगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा, सवाब इसी वक्त से मिलेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मौलाना ने लिखा है लाख मुकर्रिर गुजरे होंगे, बेगम से कुछ कमी ही होगी। लाख मुकर्रिर गुजरे होंगे, बेगम से कुछ कम ही होंगे, क्योंकि रात दिन फरमाना सबके बस की बात नहीं। हम लोग तकरीर का 1 घंटा में खत्म, बैठी डाउन, इनकी तकरीर खत्म नहीं होती, शुरू है तो शुरू है, खत्म होने का नाम नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरी माँ बस छोटा सा वाकया है, आपके नजर कर दूं इस वाकये को, इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी। मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में एक मेहमान देहात से चलकर, एक मेहमान आए, देहात से चलकर आए, भूखे थे, प्यासे थे, सफर करके, तवील सफर तय करके मस्जिद नबी में इमामुल अंबिया की खिदमत में आए। उस वक्त अल्लाह के रसूल अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे। इस अंदाज में मेरे आका अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा होते थे जिस तरह से आसमान पर सितारों के दरमियान चांद नजर आ रहा है। क्या बात है, लेकिन चांद से तशबीह देना ये कहाँ इंसाफ है। चांद पर है छाइयां, मदनी का चेहरा साफ है, चांद पर है छाइयां, चांद को तो अगर रोशनी मिली है तो मेरे मुस्तफा के चेहरे से। जी बिल्कुल मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, एक मेहमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मस्जिद नबी में आए, भूखे थे, प्यासे थे, अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठकर अर्ज करते, अल्लाह के रसूल बहुत लंबा सफर करके आया हूँ और मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, अल्लाह के रसूल आराम करना चाहता, थका हूँ। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, है कोई सहाबा के भाई है कोई इस अल्लाह के बंदे को, आने वाले इस मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले। एक गरीब सहाबी खड़े हुए, सहाबी गरीब खड़े हो गए। हजरत देखिए देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, लिख लीजिए, नाम लिखिए, न्योता लिखिए, लिख लीजिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इन माओ बहनों की कुर्बानी को बेहद कबूल फरमाए। आइए मेरी माओ, बस अब दुआ होगी, आप तैयार हो जाइए। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह बरकत दे। जितने कदम चल के आई अल्लाह ताला उसका अजर दे, अल्लाह ताला खताओं को माफ फरमाए, दरगुजर का मामला फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक गरीब सहाबी उठे, अल्लाह के रसूल मैं आपके इस मेहमान को अपने साथ ले जाना चाहता, मैं इनकी खिदमत करना चाहता, मैं खाने का इंतजाम करना चाहता। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है,
ले जाओ। सहाबी रसूल लेके चले, चल तो दिए, गरीब थे, रास्ते में सोचते जा रहे थे, या अल्लाह ये नबी का मेहमान मेरे साथ जा रहा है, न मालूम मेरे घर में रोटी का टुकड़ा है या नहीं, कुछ खाना है या नहीं, मैं तो आया था, मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह तू ही सहारा है, अल्लाह तू ही रोजी देता है, ये सोचते चले जा रहे थे। दरवाजे पे पहुंचते दस्तक दिया, दरवाजा खुला, अंदर गए, बीवी को सलाम किया, अलैकुम अस्सलाम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना है, एक मेहमान आया है, मेहमान रसूल। क्या है? मोहम्मद हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद हुसैन साहब 4 बोरिया सलन, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह औलाद की जिंदगी में बरकत दे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सहाबी ने पूछा, बीवी से पूछा, अहलिया से पूछा, खाने को कुछ है? बीवी ने कहा हाँ खाने को तो कुछ है, इतना खाना है एक आदमी खा सकता है, आप खाएं या आपके बच्चे खाएं या मैं खाऊं या आने वाले मेहमान खाएं, एक आदमी के लिए है, एक आदमी पेट भर के खा सकता है। सहाबी रसूल ने फरमाया मेरा तो काम चल जाएगा। बीवी ने कहा मेरा भी काम चल जाएगा, रहा इन बच्चों का तो मैं इन बच्चों को बहला कर और फुसला कर सुला दूंगे और खाना मेहमान को खिला दिया जाएगा। सहाबी रसूल ने अर्ज किया ऐ मेरी अहलिया, ऐ मेरी बीवी, मामला तो ये है कि मेहमान के साथ जब मैं बैठूंगा तो मेहमान के इसरार पर मैं कैसे चुपचाप और खाली बैठा रहूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, खाना तो थोड़ा है। सहाबी रसूल ने कहा जब मेरी बीवी दस्तरखान बिछाए, खाना लग जाए, खाना शुरू करने से पहले, खाना लगाने के बाद चिराग को बुझा देना, दुरुस्त करने के बजाय चिराग को बुझा देना। चिराग बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, मैं प्लेट में हाथ डालता रहूंगा, निकालता रहूंगा, मुंह तक ले जाता रहूंगा, मुंह चलाता रहूंगा और मेहमान मेरे साथ बैठकर खाना खाते रहेंगे। खाली हाथ मेरा जाएगा और खाली हाथ प्लेट से आएगा, मुंह के करीब ले जाऊंगा ताकि रसूल पाक के इस मेहमान को एहसास तक न हो कि मेरा ये मेजबान खा भी रहा है या नहीं, चुपचाप तो नहीं बैठा। अल्लाह के रसूल के मेहमान शिकन शेर होकर खाए। अल्लाह को ये कुर्बानी इतनी पसंद आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुरान की आयत बनाकर नबी आखिर समा पे नाज़िल कर दिया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिही खसासा। कुरान ये कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा और उनके रोटी खिलाने का तज़किरा कुरान। मेरे दोस्तों, आपने अगर इन मेहमान रसूल को रोटी खिलाया, चावल खिलाया, घर बनाया, रायगा नहीं जाएगा, अल्लाह जरूर जरूर आपको जन्नत अता करेगा, आपकी उम्र में जिंदगी में बरकत अता करेगा। दुआ कीजिए, आइए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरे इस बस्ती वालों को अल्लाह के रसूल के इस घर में तामीर, इस घर की तामीर में हिस्सा लेने के तौफीक मरहमत फरमाए। और उलमाए रब्बानी ने दुआ कीजिए, जितनी बातें इस स्टेज से नूरानी काफिला जो उलमा का कहीं सुनी है, अल्लाह इन बातों पे हमें आपको पूरे उम्मत मुस्लिमा को अमल सालेह की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।